हेलो, जय हिंद सभी एनडीए ऑफिसर्स, कैसे हो? तो आप में दो तरीके के बच्चे हैं। कुछ ऐसे हैं जो पहले एनडीए का अटेम्प्ट दे चुके हैं, जिन्हें हम रिपीटर्स कहते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे भी हैं जो पहली बार एनडीए का अटेम्प्ट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि कैसे आप साइंस के अंदर जीरो से हीरो बन सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत ही बेहतरीन चीजें समझनी पड़ेंगी कि कैसे आप साइंस को टैकल करेंगे अपने एनडीए 1 2023 के एग्जाम के लिए। आपने अगर पहले एनडीए का अटेम्प्ट दिया है तो उसको पॉजिटिवली लेना है, क्योंकि आपको पता है, आपको प्री प्रिपेयर्ड हो आप इस चीज को लेके। आपको मेंटली पता है कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं और आपको कैसे उन्हें डील करना है। इस पे आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इस ग्राफ के बारे में बता दूं और आपको एक बहुत ही जरूरी बात मैं यहाँ पे बताऊंगा। जिन्होंने उस बात को समझ लिया वो जो है सिर्फ एनडीए के एग्जाम में नहीं, लाइफ की किसी भी आपकी उसमें मार नहीं खाएंगे। तो यहां पे आप देखो, सीधा सीधा आपका क्या है, यहां पे ग्राफ जो है इस तरीके से क्यों बनाया है मैंने, उसके पीछे एक रीजन। आपको अगर बिल्कुल जीरो से हीरो बनना है, आपको किसी भी चीज में अगर आपको सक्सेसफुल होना है, तो उसका पैटर्न ये रहता है। आपने ज्यादातर ये एरो देखा होगा, इसका रियल मीनिंग क्या है उस पर हम बात कर लेते हैं। तो ये आपका है कि आपको जो है प्रोग्रेस ऐसे दिखेगी। मतलब पहले आपको शुरू के टाइम में आपको लगेगा कि कोई प्रोग्रेस नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन है। आपको नहीं दिख रही वो प्रोग्रेस, आपको जो है वो एकदम से प्रोग्रेस नहीं दिखेगी। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको लगता है कि भाई मैंने तो 2 दिन हो गए पढ़ते हुए, प्रोग्रेस नहीं आ रही। ऐसे एकदम से आपको प्रोग्रेस नहीं दिखेगी। और वही बच्चे हैं जो सीधे यहां खड़ा होने की कोशिश करते हैं और फिसल के नीचे गिरते हैं। आपको बच्चे यहां से शुरुआत करनी पड़ेगी, आपको ऐसे शुरुआत करनी पड़ेगी। शुरू में हो सकता है आपको प्रोग्रेस ना दिखे, लेकिन धीरे धीरे आपको जब एक आपका रूटीन बन जाएगा, एक आप प्रॉपर तरीके से चीजें चलने लग जाएंगी, तो आपको जो है एकदम से बूम मिलेगा, आपकी प्रोग्रेस दिखेगी भी और सिलेक्शन भी देगी आपको। तो हम बात कर लेते हैं कि कैसे आपको साइंस पोर्शन को टैकल करना है। उससे पहले जो नए बच्चे हैं जो पहली बार एनडीए का एग्जाम देंगे, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, उनको मैं बता दूं कि आपका साइंस का रोल क्या रहता है। आपको जो सिर्फ सिलेक्शन ही नहीं, आपको रैंक भी दिलवा सकता है। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहां पे भाई आपका दो पार्ट्स में पेपर होता है। दिस इज योर गोल, दिस इज योर लाइफ, दैट इज एनडीए। उसके बाद आप आगे बढ़ोगे तो 2 एग्जाम होते हैं रिटन के अंदर। वन इज योर मैथ्स और दूसरा आपका जीएटी, ठीक है। तो जनरल एबिलिटी टेस्ट जीएटी को आपका 600 मार्क्स का होता है, 300 का मैथ। इसके 600 मार्क्स को 3 तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। वन इज योर इंग्लिश, उसके बाद आपका साइंस, एंड द थर्ड वन इज योर जनरल स्टडीज। थर्ड वन इज योर जनरल स्टडीज। तो यहां पे अगर आप बात करो साइंस आपका एक इक्वल वेटेज कैरी करता है, 200 200 200। इसके अंदर जो साइंस है उसमें सबसे ज्यादा वेटेज रहता है आपका फिजिक्स का, डेट इज ऑफ 100 मार्क्स यानी 25 क्वेश्चंस। उसके बाद आपका केमिस्ट्री का, डेट इज 15 क्वेश्चंस यानी 60 मार्क्स। और थर्ड वन इज योर बायोलॉजी, तो बायोलॉजी के 10 क्वेश्चंस यानी 40 मार्क्स। ये इस 200 मार्क्स का क्लासिफिकेशन है। पहले तो आपको यही समझना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद आपकी तैयारी अभी से, आज से ही इस वीडियो को देखने के बाद ही शुरू हो जानी चाहिए। और तरीका क्या है, आप जो है पेपर उठा लो, एनडीए का पेपर उठा लो। रिसेंट उठाना 2021 का या 22 का, कोई भी आप उठा लो। आपने एनडीए का पेपर उठाया, एनडीए का आपने पेपर उठा लिया और उसके बाद जो है आपको इसके साइंस पोर्शन के 50 के 50 क्वेश्चन से गो थ्रू करना है, रीड करना है। आपको देखना है भाई फिजिक्स जो है उसका लेवल कैसा है, केमिस्ट्री का कैसा है, बायो का कैसा है, आपको कितने आते हैं, कौन सा पोर्शन है जो आपका स्ट्रॉन्ग है, क्वेश्चंस भी बन पा रहे नहीं बन पा रहे, लेवल क्या है, आपके लेवल से कितना ऊपर है, कितने एफर्ट्स चाहिए आपको। एक बार पहले तो पेपर को जज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। जब तक आपको पेपर का नहीं पता होगा, आपको पैटर्न नहीं पता होगा, क्वेश्चंस का लेवल नहीं पता होगा, आप जो है आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। और अगर आपको लगता है ना कि सर हमें नहीं पता चलता, हमें वो रूटीन नहीं बन पा रहा, हम जो है फॉलो नहीं कर पा रहे, हम एक जो आपका टाइम टेबल है वो नहीं बन पा रहा, एक रूटीन नहीं बन पा रहा, पढ़ाई का ये नहीं समझ में आ रहा क्या पढ़े कहां से पढ़े,
तो भाई LWS के पास इसका भी सॉल्यूशन है। वी हैव ऑफलाइन बैचेस फॉर यू, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, आप जो आपके पास टाइम है इतना, आप जो है एनडीए आपकी रगों में दौड़ता है। मैं तो कहता हूं एनडीए वर्ड ही किससे निकला है? डीएनए से। तो डीएनए में एनडीए, रगों में होना चाहिए एनडीए, एक जुनून है, ठीक है, एक वर्दी का नशा है एनडीए। तो अगर जो है आप ऑफलाइन बैच से पढ़ना चाहते हो तो वेरी वार्म वेलकम है आप लोगों का। दिल्ली के अंदर द्वारका के अंदर द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन पे आपका ऑफलाइन सेंटर है। यहाँ पे आप हमारी पूरी LWS टीम से जो है ऑफलाइन के अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करके अपने सिलेक्शन में जो है एक और टिक लगवा सकते हो कि भाई बिल्कुल आपका सिलेक्शन जो है वो और पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब आप पूरी टीम से आप पढ़ोगे, आपका एक रूटीन बनेगा, आप एक बहुत ही स्ट्रक्चर वे में चीजें पढ़ोगे, आपको एक माहौल मिलेगा, एक फील आएगी, एक कंपटीशन मिलेगा आपको, तो आपकी जो है प्रोग्रेस का ग्राफ जो है बहुत जल्दी ऊपर जाएगा, ठीक है। तो भाई यहां पे अगर हम बात करें अब कि कैसे आपको चीजों को, सबसे पहले आपने जो है पोर्शन देख लिया साइंस का, उसका लेवल देख लिया, उसके बाद भाई बेसिक से आपको स्टार्ट करना है। मैं कह रहा हूं कई बार क्या करते हैं बच्चे की बेसिक थोड़ा थोड़ा आता है, सीधा एडवांस पे बढ़ जाते हैं, यही गलती करते हैं। आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है, बेसिक चीजें समझनी पड़ेंगी। जैसे सबसे पहले मैं अगर फिजिक्स को उठाता हूं तो आपको फिजिक्स का बेसिक समझना पड़ेगा, बेसिक टॉपिक्स आपको सबसे पहले आपको यूनिट्स वगैरह पता होने चाहिए, आपको फिजिकल क्वांटिटीज का पता होना चाहिए, उसके बाद आपको बेसिक टॉपिक्स आने चाहिए जो आपका, मैं कह रहा हूं अगर आप क्लास 9th 10th की साइंस उठा लो तो वो आपका बेसिक में आता है। 9th 10th की फिजिक्स से आप उठा लो टॉपिक्स, आपका मोशन हो गया, फोर्स हो गया, लॉज ऑफ मोशन है, आपका एनर्जी वाला कंसेप्ट है, पावर वाला है, आपका साउंड वगैरह है, ये इस टाइप के टॉपिक, वर्क एनर्जी है, ठीक है। उसके बाद 10th में जाओगे, आपका वहां पे लाइट का बेसिक्स है, ह्यूमन आई है, आपका इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक है। यहां से आप बेसिक करते हुए चलो, बेसिक करते हुए चलो। सबसे पहले आपको ध्यान देना है थ्योरी को समझना है। थ्योरी को आप जैसे ही, मैं कह रहा हूं अगर अच्छे से समझ लिया तो न्यूमेरिकल्स आपके हो ही जाएंगे। यहां पे अब आपका सवाल आता है कि सर न्यूमेरिकल्स की वेटेज क्या है? न्यूमेरिकल्स की वेटेज की बात करूं तो आपका भाई अगर 25 क्वेश्चन फिजिक्स के ना तो 5 से 7 क्वेश्चन वो भी बेसिक लेवल के न्यूमेरिकल्स, एक या दो थोड़ा सा आता है जिसमें आपको एक्स्ट्रा वो लगता है, वरना न्यूमेरिकल्स इतने ज्यादा नहीं, 5-7 वो भी बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला बेस्ड या डायरेक्ट आपके इस टाइप से न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक बेस बना लो पहले, ठीक है। आपको बेसिक कैलकुलेशंस, बेसिक क्वांटिटीज, ठीक है, करंट क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, पावर क्या होती है, आपका वोल्टेज क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, साउंड क्या है, वेव क्या है, वेव की प्रॉपर्टीज क्या है, कैसे ट्रेवल करती है, थर्मोडायनेमिक्स है, आपका टेम्परेचर के स्केल्स, आपका टेम्परेचर से बिहेवियर, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स के लॉज, कैसे। जब आप एक स्ट्रक्चर वे में चीजें पढ़ोगे ना, मैं कह रहा हूं कि कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सके, ठीक है। हो सकता है आपका एक चीज में सिलेक्शन ना हो सकता है एनडीए में सिलेक्शन ना हो, लेकिन जीवन में तो आगे बढ़ना है ना, जीवन में तो प्रोग्रेस चाहिए ना, उसी की स्टेप्स हैं ये, ठीक है। किसी मतलब ऐसे कहा जाता है कि मतलब जो आपकी लाइफ स्किल्स है ना वो ऐसा बोलते हैं किसी स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती, ठीक है, ऐसे मतलब बुक्स में आपको वो नहीं मिलती जीवन, लेकिन भाई उसका बेस तो एजुकेशन है, वो एजुकेशन ही है आपकी, ये जो नॉलेज ही है, इसी को आप जब अप्लाई वाले डोमेन में लेके जाते हो, एप्लीकेशन बेस्ड, वो एनालाइज करते हो, आप इवेल्युएट करते हो, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग करते हो, वहीं से चीजें निकल के आती हैं। तो आपको यहाँ से ऐसे बेस बनाना पड़ेगा, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं आपकी एक एक चीजें, ठीक है, और यही आपको सिलेक्शन की ऊंचाई तक लेके जाएंगी। उसके बाद मान लो मैं बात करता हूं यहाँ पे केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं भाई। केमिस्ट्री, पूरी केमिस्ट्री बेस्ड है आपकी एलिमेंट्स पे, कंपाउंड्स पे आपका, ठीक है, मॉलिक्यूल्स पे, उनका मतलब जो बॉन्डिंग वगैरह है उन पे बेस्ड है आपकी। तो इनका बेसिक कहाँ है? इनका बेसिक है एटम्स कहाँ से, एटम मतलब एलिमेंट्स के, एटम्स के बारे में पढ़ो, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ो, उनसे रिलेटेड थ्योरीज, किसने क्या डिस्कवर किया, फिर वैलेंसी वगैरह कंसेप्ट है, फिर आपको बेसिक आपके कंपाउंड्स आ जाएंगे, कैसे बनते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज से बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, आयंस बन रहे हैं, फिर मॉलिक्यूल्स है, स्टीचियोमेट्री है, उसके अलावा फिर कार्बन है, उसके कंपाउंड्स हैं, ऐसे कंपाउंड्स जिनका एसिडिक बेसिक बिहेवियर होता है। इस तरीके से जब आप बेसिक से पढ़ोगे ना तो आपको फील भी आएगी, मजा भी आएगा,
और मैं कह रहा हूं पढ़ाई में मजा तभी आता है जब आपको चीजें समझ में आने लगती है, समझते हुए बढ़ोगे तो मजा भी आएगा, चीजें एकदम बेहतरीन तरीके से चलेंगी। तो केमिस्ट्री इस तरीके से आपको बेसिक से पढ़नी है, और बेसिक वही मैं कह रहा हूं अगेन क्लास 9 10th 9th में जाओगे केमिस्ट्री का एकदम बेसिक मिलेगा आपको, एटम्स के बारे में मिलेगा, मैटर इन आवर सराउंडिंग, ठीक है, आपका कैसे मिक्सचर बनते हैं, कैसे प्योर करना, कोलोइड वोलोइड, बिल्कुल बेसिक से आपको मिलेगा, एटम्स वगैरह के बारे में। जब आप ये बेसिक से करते चलोगे तो आपकी जो है चीजें इंप्रूव हो जाएंगी, फिर एडवांस जैसे आपका अंडरस्टैंडिंग है उस हिसाब से आप जो है साइंस बैकग्राउंड से हो, नॉन साइंस से कैसे हो, फिर आगे की चीजें आपको उस हिसाब से लेके चलने कि आप कितना टाइम दे। और एनडीए के अंदर मैं कह रहा हूं सिलेक्शन उसी का होता है जो हर चीज को जो है इक्वल इंपॉर्टेंस देता है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं एक सब्जेक्ट उठा लिया भाई, उसने साइंस उठा लिया, साइंस ही पढ़े जा रहा है और कुछ पढ़ ही नहीं रहा, हिस्ट्री उठा ली, पॉलिटी उठा ली, पढ़े ही जा रहा है, मैथ उठा लिया, पढ़े ही जा रहा है, उसके बाद इंग्लिश उठा ली, पढ़े। भाई सबको इक्वल जो है आपको टाइम इंपॉर्टेंस और सबको इक्वल अंडरस्टैंडिंग आपको रखनी है, जो है उनको वैसे बच्चे चाहिए, ठीक है। उनको अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में महारत हासिल करवानी होती तो आईआईटी जेई जैसा पेपर ना बनाते, उनको हर एक उसमें आपका वो चाहिए कि भाई हर एक उसमें इसका वो है कि हल्का हल्का इसको हर चीज का पता है। उसके बाद भाई आपका बायोलॉजी आपको पता है लिविंग से रिलेटेड है, ठीक है, तो आप बेसिक से उठाओ, मैं कह रहा हूं आप सेल से उठाओ, सेल पढ़ लिए, टिश्यूज पे जाओ, टिश्यूज पढ़ लिया आपने, उसके बाद क्लासिफिकेशन पढ़ो, क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, ह्यूमन बॉडी पढ़ो, ह्यूमन बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारे सिस्टम पढ़ लो। उसके बाद आप डिजीजेस पे आओ, डिजीजेस के बारे में जानो, उसके बाद वाइटामिन वगैरह पढ़ो, आधी से ज्यादा बायोलॉजी खत्म कर लिया आपने एनडीए की, ठीक है। ज्यादा मुश्किल टास्क नहीं है, सीधा सीधा टास्क है मैनेजमेंट। अगर जिसको मैनेजमेंट आती है सीधा मैं कह रहा हूं रिकमेंड होके आएगा, ठीक है। एसएसबी में वही देखते हैं कैसे आप चीजों को मैनेज करते हो, कितना आप जो है आपके अंदर कितनी वो क्वालिटीज हैं, OLQ ऑफिसर लाइक क्वालिटीज कितनी है, आप एक बार देखो तो कि वो क्वालिटीज कौन सी हैं क्या आपके अंदर, बनाना शुरू करो, ठीक है। क्वालिटीज इज जस्ट ए हैबिट जो आपने बनाई हुई और अ पीरियड ऑफ टाइम नहीं बनी हुई, आज से शुरू कर दो वो हैबिट्स बनाना, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पोर्शन चलता है, और उसके बाद मैं कह रहा हूं कि आपका 70 to 80% चीजें बायोलॉजी केमिस्ट्री कवर हो जाती है अगर आप अप टू क्लास 10th लेवल की बात करें, यहां तक भी पढ़ लेते हो। उसके बाद अगर फिजिक्स की बात करें तो यहां आपको क्लास 11 12th के सिलेबस तक जाना पड़ता है अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, फिर भी आप 12-13 क्वेश्चन इजीली कर दोगे अगर आपको बेसिक फिजिक्स भी आती है, ठीक है। 25 तक जाना है तो 11 12th के टॉपिक्स कवर करने पड़ेंगे, वो भी उसके अंदर कुछ चीजें हैं, मतलब ऐसे ये नहीं है कि सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। उनका मतलब हल्का हल्का नॉलेज है सबकी, और एनडीए का एक पैटर्न चलता है पेपर का, ठीक है। वो पैटर्न आप प्रीवियस ईयर पेपर से आप देख सकते हो, हमसे जुड़ के देख सकते हो, LWS को फॉलो करके हर टीचर आपको बेस्ट एडवाइस यहाँ पे देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बेसिक रहेगा। सिलेबस वाली वीडियोस ऑलरेडी डली हुई है कि सिलेबस क्या है एनडीए का साइंस का, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या कम इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक स्ट्रेटेजिकली चीजें लेके चलनी है। उसके अलावा आप जो है अनअकैडमी से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। अनअकैडमी की तरफ से आपका जो है अभी 20% का ऑफ चल रहा है, जो कि 16 सितंबर तक है आपका, 2 ही दिन बचे हैं, 1 दिन बचा है, जितना भी टाइम है 16 सितंबर ये आपका है। अगर आपको अनअकैडमी से ही पढ़ना है, यहाँ पे आपको टॉप एडुकेटर्स के बैचेस मिलेंगे। मजे की बात यह है कि आप एक बार सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आप किसी भी बैच से पढ़ सकते हैं, आप पुरानी एग्जिस्टिंग वीडियो भी देख सकते हो, जो ऑलरेडी बैचेस आ चुके हैं उनकी वीडियोस, और नए जो बैचेस आने वाले हैं उनकी वीडियोस लाइव से पढ़ सकते हो, रिकॉर्डेड से, आप अपने हिसाब से ऑनलाइन में चीजें मैनेज कर सकते हो, ठीक है। अभी 20% ऑफ चल रहा है, आपका इतना भी वो नहीं, आपका 6 मंथ्स का कोर्स सिर्फ 8600 में मिल रहा है प्लस का, ठीक है। यहाँ पे आपको अगर और बेनिफिट्स चाहिए, जैसे आपको प्रायोरिटी चाहिए लाइव क्लास के अंदर, आप चाहते हो आपका डाउट पहले देखा जाए, नोट्स चाहिए हार्ड कॉपी में आपको नोट्स मिले, तो आइकॉनिक है उसके लिए, ठीक है, जिसका प्राइस 2-3 हजार रुपए ऊपर है प्लस के मुकाबले। आप ये देखो 12,800 में आपको 2 साल का मिल रहा है, ठीक है। आपके अगर 3-4 अटेम्प्ट बाकी हैं तो आप 2 साल वाला ले सकते हो, बार बार रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे LWS 10 कोड यूज करोगे तो आपको ये 20% ऑफ वाला बेनिफिट मिल जाएगा। तो LWS 10 लगाओ, 20% ऑफ पाओ और आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। उसके अलावा कमांडो 4.0 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है आपका, ठीक है। आपके जो है
ये टीम है आपकी टॉप एडुकेटर्स की जो आपको इसके अंदर पढ़ाएगी। एक डिटेल्ड बैच है आपका, 8 सितंबर से 28 फरवरी तक ये चलने वाला है। तो आप यहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो। LWS10 आप कोड यूज कर सकते हो, यू कैन एनरोल फॉर दिस कोर्स। ठीक है, तो आई होप वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, एक मोटिवेशन मिला होगा आपको आगे बढ़ने का। इन चीज़ों को फॉलो करो। ठीक है, मिलते रहेंगे आपसे अमेजिंग से सेशंस में। अगर फिर भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, चलो मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग सेशंस में। जय हिंद, टेक केयर।